आई एम अ बिग फैन ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। और मुझे नहीं पता यार इंडिया में लोग इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज क्यों नहीं देखते। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद हर किसी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। कल नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी जिसका नाम है इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। और नेटफ्लिक्स पर जो इंडिया का कंटेंट आता है यार, मैं उसका बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ। मुझे नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती हैं, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा पिछली डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ की थी उसका नाम था हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुरारी डेथ, द बुरारी फैमिली के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा कि शायद हम उसी के लेवल को मैच कर पाएंगे या फिर उससे भी अच्छा बना पाएँ। एंड आई मस्ट से कि भाई वो सक्सीड ज़रूर हुए हैं, बिकॉज ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री थी जिसने मुझे साइकोलॉजिकल तरीके से उसने मेरे को हिला दिया था। मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही थी कि यार एक इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना तो चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्री है एक ऐसे इंसान के बारे में जो लोगों को मारता है, उनके हाथ पैर, उनके प्राइवेट पार्ट्स, उनका सर, हर एक हिस्से को अलग अलग करके अलग अलग एरिया में दिल्ली के फेंक देता है। और हमेशा वो एक बॉडी पार्ट्स को, वो हाथ हो सकता है या फिर वो पैर हो सकता है, वो उस बॉडी पार्ट को हमेशा तिहाड़ जेल के बाहर गेट नंबर 3 के बाहर ज़रूर फेंकता था। और उसका ये कहना था, उसके साथ वो एक लेटर भी देता था और उस लेटर में वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था पुलिस वालों को। और उसका ये कहना था कि तुम लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है और मुझे एक झूठे केस में फंसाया है, इसलिए मैं ये इतने सारे मर्डर कर रहा हूँ। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, बट हाँ, उस साइको किलर की जो मेंटालिटी थी वो यही थी। उसे हो सकता है पास्ट में किसी गलत केस में फंसा दिया गया हो, तो उस वजह से वो ये सारे मर्डर कर रहा था। और वो पुलिस को खुली चुनौती देता है कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। तो ये केस जो हुआ था ये 2006 का केस था। तो उस टाइम पर तो यार मैं भी बहुत छोटा था, मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। और जब मैंने इसके बारे में देखा तो उस टाइम पर इसकी ज़्यादा रिपोर्टिंग, इसके बारे में ज़्यादा बात हुई ही नहीं थी, बिकॉज पुलिस ये चाहती थी कि इस केस को ज़्यादा पब्लिसिटी ना मिले। क्योंकि ऐसे केसेस में किलर का जो मोटिव होता है वो यही होता है, वो अपनी पब्लिसिटी चाहता है। वो चाहता है कि लोग मेरे इन किलिंग मेथड्स को देखें और मुझे पहचानें। और वो लेटर में ये लिखता भी है कि तुम्हें मेरे काम के लिए बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड रखना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं इतने सारे मर्डर कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कोई छोटा इनाम रखा जाए मेरे ऊपर। तो आप इस तरीके से उस साइको किलर की मेंटालिटी को समझ सकते हो। नाउ अगर मैं इस सीरीज़ के बारे में बात करूं तो इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ग्राफिक तो नहीं दिखाया, लेकिन वो मेंटली आपको ज़रूर हिट कर सकती हैं। तो अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हो, आपको ऐसी चीज़ें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले तो इसको अकेले मत देखना। अगर आप थोड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हो या फिर बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों से घबराने लगते हो, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप ये अकेले देखो, और मे बी आप इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जो मैं ये कहना चाहूँगा इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कि भाई ये बहुत क्रिस्प और ऑन द पॉइंट है। एक दो पॉइंट्स हैं मुझे इस पूरे 3 एपिसोड की इस सीरीज़ में जो मुझे उतना पसंद नहीं आए। एक पॉइंट था फर्स्ट एपिसोड में जब वो इन्वेस्टिगेशन बहुत लीनियर तरीके से चल रही थी एंड एकदम से वो हमारे व्यूअर्स के ऊपर ये डाल देते हैं कि नाउ वी जस्ट हैव 3 days टू क्रैक दिस केस। एंड मैं ये सोच रहा था कि यार एकदम से क्या हुआ, बिकॉज उसका कोई बिल्डअप हमें नहीं दिया। ऑब्वियसली थोड़ा बिल्डअप उन्होंने हमें दिया था, बट उतना ज़्यादा वो फील नहीं हुआ। जो वो ऐसा लगा कि वो ऑन द फेस आ गया है हमारे ऊपर। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज है जो नेटफ्लिक्स बना रही है। एंड और भाई नेटफ्लिक्स को ना अपनी इन डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इंडिया में जो वो कंटेंट बना रहे हैं बहुत ही घटिया कंटेंट है भाई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता नेटफ्लिक्स का इंडियन कंटेंट। तो फिर चलते हैं, आप लोग भी ये डॉक्यूमेंट्री देखना, और अगर देखोगे तो भाई एक बार आकर ज़रूर बताना कि ये मेरा रिकमेंडेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।